मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 7.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 51। दो नंबर का डिफरेंस 51 है। लेट वन ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू x, अदर इंटीजर इज इक्वल टू अदर इंटीजर इज इक्वल टू 51 प्लस x। अगर दो नंबर का डिफरेंस आपके पास 51 है, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर जो आपके पास होगा वो 51 प्लस x होगा, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एक ही इक्वेशन बनेगी, वो इसी फॉर्म में आपको बनानी है। फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर 51 प्लस x। नेक्स्ट है द क्वोशिएंट when one integer is divided by the number। ये है आपके पास अदर नंबर 51 प्लस x, इसमें हमने डिवाइड किया फर्स्ट इंटीजर से और फर्स्ट इंटीजर था आपके पास x। सॉल्यूशन के बाद आपको क्या मिलेगा? आंसर 4। तो आपको टू नंबर्स फाइंड करने हैं। कैलकुलेट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका डिनोमिनेटर 1, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 51 प्लस x, मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 1 से, तो सेम नंबर आएगा। 4x इज इक्वल टू 51 प्लस x। ट्रांसफर करो x, 4x माइनस x इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, 17, x इज इक्वल टू 17। यानी जो फर्स्ट इंटीजर था आपके पास वो क्या था? वन ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू x था 17। सेकेंड इंटीजर क्या होगा? अदर इंटीजर, अदर इंटीजर 51 प्लस x, 51 प्लस 17 क्या आ गया आपके पास? 68। फर्स्ट इंटीजर 17 और सेकेंड इंटीजर इज 68। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर बाय 8। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर बाय 8। लेट द denominator of rational number is equal to x। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p अपॉन q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। ये न्यूमरेटर होता है तो ये डिनोमिनेटर, ये सबको पता है। उसने क्या कहा है? अगर ये न्यूमरेटर रेशनल नंबर में लेस देन हो डिनोमिनेटर से 8, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से 8 नंबर कम है, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या किया? x। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर कम है। द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर is numerator less than denominator by 8। डिनोमिनेटर से 8 नंबर कम है। अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर उससे 8 नंबर कम है। पहली कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ लिखते हैं नाउ फर्स्ट कंडीशन। अब लिखते कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर ये हो गया। पहली कंडीशन खत्म। नेक्स्ट स्टेप में है इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अगर डिनोमिनेटर 1 नंबर डिक्रीज कर दिया जाए, 1 नंबर डिक्रीज कर दिया, एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज मींस -1 कर दिया जाए, एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। इंक्रीज्ड मींस प्लस और डिक्रीज मींस माइनस। ये हो गया आपके पास आंसर मिलेगा। देन द नंबर ऑब्टेन इज 3/2।
ओके, फिर से चेक करते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर बाई 8। न्यूमरेटर को x पुट किया और डिनोमिनेटर को x पुट किया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा उससे x माइनस 8 यानी 8 नंबर कम। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर आपका डिनोमिनेटर एक नंबर कम हो जाता है x माइनस 1 और न्यूमरेटर 17 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, तो 17 नंबर इंक्रीज किया प्लस 17, आंसर मिलेगा 3/2। देन द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। x प्लस 17 माइनस 8 प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई x प्लस 9, ब्रैकेट ओपन करो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ओके, अब ट्रांसफर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 3, x इज इक्वल टू 21। आपको क्या कैलकुलेशन मिली यहाँ पर, जो हमने डिनोमिनेटर पुट किया था x की वैल्यू मिल गई। ये तो डिनोमिनेटर मिल गया आपको, और हमारे पास था x माइनस 8 अपॉन एक्स की फॉर्म में था रेशनल नंबर जो हमने कैलकुलेट किया था। अब x माइनस 1 21 माइनस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 21, क्या मिला यहाँ पर आपको 13 अपॉन 21। तो रेशनल नंबर क्या था हमारे पास, रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर इज 13 अपॉन 21। यहाँ पर भी हम नोट कर सकते हैं, नाउ रेशनल नंबर इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर ऑफ 3। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर ऑफ 3। इसमें आपको क्या पुट करना है, इसमें लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर, अब न्यूमरेटर को आपको पुट करना है x, लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर भी x। पहले डिनोमिनेटर को किया था हमने, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को है, द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर भी x। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर ऑफ 3। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 3, ग्रेटर है इससे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3। ठीक, अब आपके पास क्या स्टेप बनेगा, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3। ये हो गया रेशनल नंबर, जो पहली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड। पहले न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ 1, अब एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज 4, डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, ये भी इंक्रीज हो गया 4। आपको क्या मिलेगा नंबर 1 अपॉन, फाइंड द रेशनल नंबर करना है आपको, सॉल्व करो, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1x प्लस 3, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 7। ट्रांसफर करो, 2x माइनस x 7 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में
रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 है और एक्स वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 3 मीन्स 5 अपॉन 8। ये रेशनल नंबर को कैलकुलेट हो गया। फाइंड द रेशनल नंबर इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर रेशियो of two numbers, ratio of two numbers is 3:5। कोई भी नंबर रेशियो में है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर से। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर का ये लोएस्ट टर्म है, तो वो नंबर क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। देन द नंबर्स आर 3x and 5x। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 10। दोनों को इंक्रीज किया। द रेशियो बिटवीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने इंक्रीज किए। इसके बाद इसने कहा इनका रेशियो 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10, इनका रेशियो कितना कैलकुलेट हुआ हमें 5:7। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ब्रैकेट ओपन करो। 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50। ट्रांसफर करते हैं। 21x माइनस 25x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 20। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2, माइनस कैंसिल 5, x इज इक्वल टू 5। x 5 हो गया, तो नंबर्स आर टू नंबर्स आर 3x एंड 5x। यही थे टू नंबर्स। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 5 15 एंड 5 इंटू 5 25। तो टू नंबर्स क्या है हमारे पास 15 और 25 टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a rational number is such that its denominator is twice the numerator। अब उसने कहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का ट्वाइस है, उसका जस्ट डबल है। तो अगर हम न्यूमरेटर को द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बी x लेते हैं तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो जाता है 2x हो जाता। रेशनल नंबर इज सच दैट इट्स डिनोमिनेटर इज ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उसका ट्वाइस हो गया। तो आपका रेशनल नंबर क्या हो गया, पहले न्यूमरेटर हो गया फिर क्या हो गया इसमें डिनोमिनेटर। अब उसने आगे आपसे क्या कहा है नेक्स्ट स्टेप में, इफ बोथ द न्यूमरेटर तो आप क्या करेंगे एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 13। न्यूमरेटर भी 13 नंबर इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 13 नंबर इंक्रीज कर दिया, तो आपको ये नंबर क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड द रेशनल नंबर। अब आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है कि रेशनल नंबर क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 13। 3 इंटू x 3x इज प्लस 39 इज इक्वल टू 4x प्लस 52। सॉरी 2 है 26। ठीक, ट्रांसफर करते हैं। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू
26 माइनस 39 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13, x वैल्यू इज इक्वल टू 30। x 13 है, डिनोमिनेटर उसका क्या है डबल, तो 2x कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। तो रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज इक्वल टू, रेशनल नंबर इज 13/26। ठीक, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, कोई भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर तो ब्रेथ से, ये अगर ब्रेथ है और ये लेंथ है तो ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस है, उसकी 2 टाइम्स है। तो अगर आपने ब्रेथ को क्या लिया x, तो ट्वाइस लेंथ कितनी हो गई आपके पास 2x, यहाँ पर ये 2x हो गई। इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ क्या है आपकी 2x और ब्रेथ क्या है x, 2 इंटू 3x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 6x, ये मिला हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L क्या है हमारे पास 2x और b क्या है x, 2x इंटू x, x। रेशो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर रेशो कितना गिवन है 1:2, दोनों का रेशो 1:2। पहले पेरीमीटर है उसके बाद एरिया है, तो पेरीमीटर और एरिया का रेशो 1/2। पेरीमीटर क्या था आपके पास 6x, एरिया था 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 1x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 6, 2x इंटू 1 2x, एक x कैंसिल हो गया, 2 इंटू 6 12, x इज इक्वल टू 6, x वैल्यू 6 है। अब आपको फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था x था, x की वैल्यू क्या आ गई 6 यूनिट, कोई सेंटीमीटर मीटर के भी लिए तो 6 यूनिट। अब है लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था डबल 2x, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, 6 फाइंड हो गई और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्रैक्शन इज सच दैट द सम ऑफ इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज 15। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम इसमें गिवन है 15, दोनों का। इफ ऐड इज एडेड, ओके, इससे पहले देखते हैं हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 15 है। अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में x लेते हैं तो न्यूमरेटर आपके पास आएगा 15 माइनस x। ये आपको ध्यान रखना है, किसी का भी सम अगर आपको गिवन है और अगर आपने कोई भी एक नंबर x लेट पुट किया है तो सेकंड नंबर क्या होगा उसका 15 माइनस x, या कोई भी उसका सम है वो सम माइनस x। इस टाइप के और भी क्वेश्चन थे कि किस 2 नंबर्स का सम आपको 15 गिवन है, 1 नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर 15 माइनस x। कि इस टाइप से आपको ये करना है। जैसे अब आपके पास है कि 2 नंबर का सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और एक नंबर आपके पास x है तो
y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे 15 माइनस एक्स। तो एक न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिया हमने x और y हो गया न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या होगा आपके पास 15 माइनस एक्स। करेक्ट है इस एग्जाम्पल के बेस पर। ठीक, ये हमने यहाँ पर किया, इसको सॉल्व 15 माइनस एक्स हो गया। अब रेशनल नंबर क्या बनेगा हमारे पास, रेशनल नंबर क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हो गया 15 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर क्या हो गया एक्स। आगे कंडीशन दी है उसने, इफ 8 इज एडेड द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 8 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 12 ऐड करें तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगा वो 3/4 हो जाएगा। कंडीशन क्लियर है ना। सम था 15, डिनोमिनेटर को अगर हमने x किया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो रेशनल नंबर किस में होता है p/q, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 15 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर x। आगे कंडीशन दे दी 8 को अगर ऐड कर दें न्यूमरेटर में और 12 को ऐड कर दें डिनोमिनेटर में कर दिया तो आपको फ्रैक्शन क्या मिलेगा 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 8 23 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 3/4। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्रॉस करो 4 मल्टीप्लाई 23 माइनस एक्स एंड 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 12। ब्रैकेट खोलते हैं, 4 3 = 12, 1 4 2 = 8 और ये 9 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 36। ट्रांसफर किया 92 को हमने ट्रांसफर इस राइट साइड किया और 3 को इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 19, ये प्लस है माइनस में हो गया, माइनस 7x इज इक्वल टू 6 8 माइनस 58, x इज इक्वल टू 7 8 जा 56। ये आ गया आपके पास x। तो जो रेशनल नंबर था वो क्या था हमारे पास, रेशनल नंबर हमने कैलकुलेट किया था 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स फॉर्म है। न्यूमरेटर था 15 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर था x। तो यहाँ पर आपने पुट किया 15 माइनस 8 अपॉन 8, 15 माइनस 8 7/8, ये आंसर हो गया। तो जो रेशनल नंबर मिला वो क्या मिला हमें 7/8। थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके चैप्टर में, सॉरी